हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनू यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक लास्ट इफ़ेक्ट जो कि बचता है एंट्रैक का, और वो है फेज़र। फेज़र एक्चुअली काम क्या करता है और कैसे करता है, आपका यूज़ इसे करना चाहिए यानी सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा अगर आप फेज़र के बारे में जानना चाहते हैं तो। और अगर आप ऑडियो को लेकर सीरियस हैं, ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, स्पेशली एंड्रॉयड ऑडियो एडिटिंग, तो आप मेरे चैनल को एक बार कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप रियली मुझसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन दबा दें जिससे जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। वैसे ये लास्ट में बताना था। तो ये वीडियो है चैप्टर 17। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल की ओर से तो इसके मैं चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप पूरा चैनल को छानबीन कर सकते हैं। आपके लायक है तो आप मेरे चैनल पे अगेन आए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे फेज़र का यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले हम जान लेते हैं कि फेज़र का काम क्या होता है, ठीक है। फेज़र एक ऐसा टूल है जो आपकी EQ की तरह काम करता है, लेकिन ऑटोमेटेड। EQ में आप बस इतना कर सकते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को हाई कर सकते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ का वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, बस ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसीज़ के वॉल्यूम को तो नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप उस बैंड को हिला सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी लो टू हाई एक पार्टिकुलर रेंज में घूमती रहती है, ठीक है। जिससे अलग सा इफेक्ट आता है, आप सुन सकते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल्स देख लें पहले, ठीक है। यह है रेट, यानी कितनी स्पीड से फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल करेंगी दो पॉइंट्स के बीच। और यह फीडबैक, रीजनेंस आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श इफेक्ट देता है। जैसे अगर मैं चालू करूँ तो आप सुन सकते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ये रेजोनेंस है, हार्शनेस आप इसे कह सकते हैं। और ड्राई वेट है, मैंने आपसे बताया था जहाँ पे ड्राई वेट का मसला है, आप जान लें कि इफेक्ट का वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जितना ज़्यादा आप इसे हाई करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको ये वोकल्स का जो ओरिजिनलपन है या ओरिजिनलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और इफेक्ट का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और इसे अगर आप कम कर दें या ज़ीरो कर दें तो यहाँ पे टोटल ड्राई होगा, यहाँ पे वेट होगा। ड्राई, वेट, कम वेट, आधा वेट आधा ड्राई, और भी ज़्यादा कम वेट और पूरा ड्राई, ठीक है। यह वेट और ड्राई लेवल। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो लेवल है जहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना शुरू करती है, यानी जहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है वो फ्रीक्वेंसी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लास्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ तक आपके फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और स्टीरियो स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये स्टीरियो में भी होता है इफेक्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ थोड़ी सी पैनिंग भी होती है, तो आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। और स्टेजेस, मतलब आप 3D सॉन्ग्स वगैरह बनाने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। स्टेजेस मतलब कई जगह वॉइस रुक रुक के अटक अटक के आएगी, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। और स्मूथनेस आप इसे बेसिकली कह सकते हैं पैनिंग की। और अगर आप इसे 1 कर देते हैं या तो कहीं पैन नहीं होगी, तो 2 कर देते हैं तो बिल्कुल हार्श पैनिंग होगी, एक बार इधर इधर, ठीक है। तो ये काम है, आप इसे यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अभी देखें,
आप सोच सकते हैं ऐसा कुछ इफेक्ट हो रहा है। इसे आप फिल्टर के तौर पे भी यूज़ कर पाएंगे, लो फिल्टर, हाई फिल्टर, जैसा आप चाहें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, इंजन, मीडियम, रेयर, डाउन लो, और यहाँ पे लो 5 फेज, और यहाँ पे फिल्टर फेज 6, सर्किट ऑफ कॉज। अब इसे चाउस पढ़ते हैं, क्योस पढ़ते हैं, क्या है काउस, जो भी है 21 सर्किट्स। और यहाँ पे एक और है एलियंस, इंजन, और हाई फीडबैक, फास्ट, स्लो अनकलर्ड, और यहाँ पे स्लो, ऐसे कुछ प्रीसेट्स आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ही कम यूज़ है, आप कह सकते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स में, जैसे कि फ़िल्टर वगैरह बनाने के लिए आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप इस वीडियो के रिकॉर्डिंग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हैव अ गुड डे।